लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी की एक क्लास और लेकर आए हैं जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पोषण। तो हम डेफिनेशन तो वैसे आती भी नहीं, लेकिन फिर आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जैसे हम कोई भी थिंग या वस्तु खाते, प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म obtain those substance which are utilized for their growth and maintenance। यानी कि उनको यूटिलाइज करता है, उनको प्रयोग में लाता है, और जिससे हमारे शरीर की क्या है, ग्रोथ है, और मेंटेनेंस क्या होती है, रिकवर होती है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले जैसे हम एक तरह का क्या है, फूड है, क्या है, फूड, जिसको हम बोलते हैं भोजन। क्या बोलते हैं, भोजन। जो न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप्स के। जो हमारा भोजन है जिसको हम अलग अलग रूप में लेते हैं, चाहे वो लिक्विड के रूप में हो या आप सॉलिड के रूप में लेते हो, वो कितने टाइप का है, 7 टाइप्स का। सबसे पहला क्या है, विटामिन। क्या है, विटामिन जिसको बोलते हैं, मैं डिस्कस करूंगा क्या है, विटामिन। फिर उसके बाद क्या है आपका प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। नंबर 2, नंबर 3 क्या है, फैट। नंबर 3 क्या है, फैट। नंबर 4 क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और नंबर 5 क्या है, कार्बोहाइड्रेट के बाद बोलते हैं फाइबर। फाइबर के बाद है नंबर 6 पे जो आपके मिनरल्स, साल्ट बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, मिनरल साल्ट। और लास्ट होता है वाटर। क्या होता है, वाटर। तो ये क्या 7 न्यूट्रिएंट्स है। अब हम इनका फंक्शन पढ़ते हैं। विटामिन क्या है, जो बॉडी के अंदर जैसे कोई डिफिशियंसी हो जाती है, क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उस कमी की पूर्ति करता है। कमी, जो डेफिशिएंसी है, उसको क्या करता है, रिकवर करता है। क्या करता है, रिकवर करता है या रिकवरी करता है। प्रोटीन, जो खासकर प्लेयर होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, जिम्नास्टिक होते हैं, या जिम जाने वाले जितने भी अडल्ट हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो मसल्स हैं वो टूट जाती है प्रैक्टिस से, उसकी रिकवरी करता है, मसल्स रिकवरी। और जो फैट है, फैट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। फैट किस में होता है, जैसे घी के अंदर, और आपका ऑयल होता है, ऑयल वाली चीजों में क्या होता है, फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट भी हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी। अब बात आते हैं कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, कैसे होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने कोई भी ग्रेन लिया, जैसे ग्रेन क्या होती है, अनाज वाली चीजें, जैसे आपकी वीट है, वीट का हम क्या बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, आटा जिसको बोलते हैं, और उससे क्या तैयार करते हैं, रोटी चपाती तैयार करते हैं, ठीक है। और उस रोटी के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से जब हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और एनर्जी किस रूप में मिलती है, वो एटीपी के रूप में। किस रूप में, एटीपी, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, या हम एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यानी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, या कोशिका की मुद्रा, जैसे भारत की करेंसी रुपया है। तो इसलिए हमें एनर्जी, लेकिन जो फैट वाली एनर्जी है, जैसे हम फास्ट रखते हैं किसी भी दिन, तब उस दिन हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते, और जो बॉडी के अंदर स्टोर एनर्जी मिलती है वो फैट से मिलती है। फाइबर्स पे आते हैं, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल है। क्या है, फ्रूट और आपके वेजिटेबल्स, इनमें क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं। तो अपनी जो इसोफेगस है,
उसकी क्या करती है, क्लीननेस करती है, उसकी सफाई करती है। बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या बनता है, मजबूत बनता है, मजबूत स्ट्रॉन्ग बनता है। मिनरल साल्ट ये भी क्या करते हैं, रिकवरी करते हैं। और वाटर है जो आपको पता है बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमारे शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए किसकी बात आती है, वाटर की। तो ये दोबारा रिपीट करता हूं, विटामिन क्या है, किसी कमी को, डिफिशियंसी को रिकवर करता है। प्रोटीन मसल रिकवरी को, फैट भी एनर्जी देता है। जब हम डेली के रूप में जो एनर्जी नहीं लेते खासकर कार्बोहाइड्रेट से, तब फैट वाली एनर्जी शरीर के अंदर काम करती है। कार्बोहाइड्रेट आपको मैं रोटी का एग्जांपल दे चुका हूं, ठीक है। और रोटी से जो हम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी किस रूप में मिलेगी, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे मैं बोलने में जो एनर्जी यूज कर रहा हूं वो किस रूप में यूज हो रही है, एटीपी रूप में, एटीपी के रूप में। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोला जाता है। फाइबर फ्रूट वेजिटेबल से मिलता है, जिससे इसोफेगस या ग्रास नली की क्या होती रहती है, सफाई, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है। मिनरल साल्ट ये भी किसको, रिकवरी को करते हैं, कमी को, डिफिशियंसी को रिकवर करते हैं। वाटर से शरीर का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अब हम विटामिन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। विटामिन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। 1912 के अंदर, कई जगह 11 भी दिया हुआ है बुक के अंदर। 1912 में फंक एंड हॉकिंस ने तो इसके बारे में बताया था, लेकिन डिस्कवरी किसने की थी, फंक ने। तो सबसे पहला जो विटामिन है वो कौन सा खोजा गया, B1। कौन सा खोजा गया, B1, जिसका नाम क्या है, थायमीन। सबसे पहला जो विटामिन खोजा गया B1, उसका नाम क्या है, थायमीन। और अब तक जो साइंटिस्ट के द्वारा टोटल कितने विटामिन खोजे गए हैं, 25 टाइप्स के। अब मैं टाइप्स ऑफ विटामिन की बात करूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। तो विटामिन की अगर मैं बात करूं तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं वाटर सोल्यूबल, एक होते हैं फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल की बात की जाए, सोल्यूबल, एक तो विटामिन मैंने ट्रिक से भी सिखाया था एक अलग से वीडियो में, इनके केमिकल नेम और इनके ये कहां कहां से मिलते हैं। बी जैसे गई भैंस पानी में, यानी BCHG। कौन कौन से हैं, BCGH कह लो, HG। और जो आपके फैट सोल्यूबल है, यानी KEDA, ठीक है, कीड़ा कहते हैं जिसको। तो ये आइए हम सबसे पहले फिर किसका डिस्कस करते हैं, फैट सोल्यूबल में विटामिन ए का क्या केमिकल नेम है, वो कहां कहां से ये मिलता है और उसकी डेफिशिएंसी से कौन से रोग होते। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनोल। क्या नाम है, रेटिनोल। आपको पता है रेटिनोल रेटिना से रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, रेटिना से, ठीक है। और उसकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज हो सकती है, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जिसको बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं, रतौंधी, यानी रात को दिखाई नहीं देता। रेटिनोल रेटिना से संबंधित है। और रिकवरी कहां कहां से हो सकती है इसकी, जो आपकी कैरेट होती है, आपका मटर होता है, पी लिखते हैं जिसको, गाजर, पी, और एप्पल, कई मैंगो बोलते हैं। मैंगो के अंदर विटामिन के होता है, जैसे आएगा डिस्कस करेंगे। तो इसका नाम क्या है, रेटिनोल, रेटिना से संबंधित है। रेटिना आंख के अंदर प्रेजेंट होता है, जहां पर आपकी इमेज बनती, प्रतिबिंब बनता है। डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी भी बोलते हैं। रिकवरी कहां कहां से होती है, कैरेट से,
पी से और एप्पल से। अच्छा, और विटामिन ए के फंक्शन देखो, बड़े इंटरेस्टिंग है। फंक्शन करवाता हूं, बाकी फिर कराएंगे। फंक्शन विटामिन ए के क्या क्या है? ग्रोथ का करता है, ग्रोथ बॉडी की, डेवलपमेंट यानी विकास, वृद्धि, विकास, और इम्यून सिस्टम को क्या करता है? मेंटेन करता है। इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। एक तो ये फंक्शन है, आपकी ग्रोथ बनाता है, डेवलपमेंट बनाता है, और इम्यून सिस्टम को। और एक होता है विटामिन ए, दोबारा देखो, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और इम्यून सिस्टम को। विटामिन एक ऐसा विटामिन है जो केवल किस में बनता है? एनिमल के अंदर। केवल किस में बनता है? एनिमल के अंदर, नॉट प्लांट के अंदर ये नहीं बनता। ये बात याद रखना भाई। नेम ए विटामिन विच सिंथेसाइज ओनली इन एनिमल नॉट इन प्लांट। वो कौन है? केवल विटामिन ए। कौन है? विटामिन ए। और एक होता है सिंथेसिस ऑफ WBC का निर्माण करने वाला, सिंथेसिस ऑफ है WBC का निर्माण करने वाला विटामिन कौन है? विटामिन ए। इसलिए इसको नाम दिया जाता है एंटी इन्फेक्शन या एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किस विटामिन का नाम है? विटामिन ए का। याद रखना, WBC का निर्माण करने वाला विटामिन ए, इसलिए इसको एंटी इन्फेक्शन या एंटीबायोटिक का नाम भी दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूं, जो आईज के अंदर फॉर्मेशन ऑफ टीयर्स होते हैं, यानी आंसू को बनाने वाला, फॉर्मेशन ऑफ टीयर्स, आंसू का निर्माण करने वाला भी कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। और इसके अलावा हमारे जो कोर्निया होता है, कोर्निया आंख के अंदर होता है, जिसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, कोर्निया को भी हेल्दी रखने वाला कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। दोबारा देखो, इसको रिपीट कर रहा हूं मैं, इसका नाम रेटिनोल है। रेटिनोल है तो रेटिना से रिलेट है। इसको डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग हो जाता है। कहां कहां से इसकी रिकवरी होती है? गाजर खाएंगे, मटर खाएंगे, एप्पल खाएंगे। और फंक्शन हमारे शरीर की ग्रोथ, डेवलपमेंट और इम्यून सिस्टम को क्या करता है? ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक ऐसा विटामिन जो केवल एनिमल में बनता है, प्लांट के अंदर नहीं बनता। WBC का निर्माण करने वाला विटामिन ए, इसलिए इसको एंटी इन्फेक्शन और एंटीबायोटिक कहा जाता है। आंसुओं का निर्माण करने वाला विटामिन ए, और इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने वाला, या कोर्निया को हेल्दी रखने वाला भी विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। कल लेटर डिस्कस करेंगे, जैसे DE के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।